अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अवैस ऑन कैमरा के साथ। जैसा कि ही ईद करीब से करीब तर आती जा रही है, लोग जानवरों को घरों में ला रहे हैं। लोगों को जानवरों के साथ काफ़ी मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इसीलिए आज मैं मौजूद हूं वेटनरी क्लिनिक पे, जहां हमारे पास वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं जो हमें बताएंगे जानवरों की एहतियात और उनके खाने के बारे में और उनके न्यूट्रिशन के बारे में कि उनको क्या दिया जाए और कितना दिया जाए। चलें तो हम चलते हैं सीधा डॉक्टर साहब के पास और करते हैं डॉक्टर साहब से बात। जी तो नाजरीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर साद तौकीर साहब जो कि वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं आपके इम्पोर्टेंट सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपको जैसे पता है कि कुर्बानी करीब आती जा रही है और लोग मंडियों में जा रहे हैं, तो आप हमें इस बारे में कुछ गाइड करें कि मंडियों में जो लोग जाते हैं वो क्या एहतियातें करें कि जानवरों से कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, कोई ऐसा मसला वगैरह? जी सबसे पहले तो आप लोगों का ऑन कैमरा वालों का बहुत बहुत शुक्रिया वो हमारे पास आए। अच्छा जी, जानवरों के हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारी प्रायोरिटी है इंसान। ठीक है जी, इंसान जब मंडी में जा रहे हैं, आपको पता है कि आजकल एक हमारा पैंडेमिक कोविड फैला हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जो लोग भी मंडी जा रहे हैं वो मास्क का एहतमाम करें। उसके साथ साथ अपने साथ पानी और इस तरह की हाइड्रेशन वाले चीज़ें हमरा लेके जाएं ताकि हीट स्ट्रोक और कोविड दोनों से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई वो अमराज, कोई ऐसी मर्ज़ हो जो जानवरों से इंसानों को लगने का ख़तरा हो? अब हम आते हैं जानवरों पर। देखिए, जानवरों से कुछ अमराज इंसानों में आ सकते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से जैसे कंटेजियस एक्थीमा है, लिस्टेरियोसिस है, क्लेमिडियोसिस है, इस तरह की कुछ बीमारियां जो है ना जानवरों से इंसानों में आ सकती हैं। उससे बचने का तरीका यही है, मास्क पहने और जो जानवर के मादे निकलने जैसे नाक से या जो स्टूल पास करते हैं जिसे हम फीसिस बोलते हैं, उनको ना हाथ लगाएं और उनसे अपना उनके किसी मादे से अपना कांटेक्ट ना रखें। आप इन चीज़ों से आप ज़ूनोटिक डिजीज़ जो जानवरों से इंसानों में आती हैं उनसे आप बच सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, अब जब हम जानवर लेने जाते हैं एक जगह पे मंडी में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जानवर मेडिकली सेहतमंद है? उसकी क्या निशानियाँ या क्या ऐसे अहम पॉइंट है, आप बताएं कि हमें पता चले जो जानवर है ये सेहतमंद है? देखिए, जानवर जब आप देखते हैं ना, उसे सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके दुम तक सारा देखें बैरूनी तौर पे। देखें कहीं ज़ख़म तो नहीं है, कहीं कोई उसको कोई दाने तो नहीं निकले हुए, कोई फिंसियाँ, कोई फोड़े वगैरह तो नहीं निकले हुए। फर्दर उसको चला के देखें, कोई लंगड़ापन तो नहीं है, कोई लेमनेस तो नहीं है। फर्दर उसको बैरूनी देखने के लिए आप उसके मुंह में हाथ डाल के देखें, उसके दांत वगैरह देखें और देखें कि मुंह के अंदर छाले तो नहीं हैं। मकसद है अंदरूनी बैरूनी दोनों लिहाज से आप देखें। सींग, उसके जिस्म, उसकी स्किन, उसके बाल, कोई ज़ख़म, कोई छाला, अंदरूनी बैरूनी लिहाज से हर तरह से देखें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है हम मंडी में जब जानवर लेने जाते हैं तो जानवर एक फूला हुआ होता है सही, और उसे कुछ खिलाया पिलाया होता है। जैसे ही हम उसे घर लेके आते हैं तो वो उसको मोशन वगैरह लग जाते हैं और वो एकदम से लागर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई अप्रिशिएट ऑन इट। ये बहुत देखने में मिलता है फील्ड में। जब जानवर लेके आते हैं लोग, उसकी अपनी खुशी से सेवा इतनी करते हैं कि जानवर उल्टा बीमार हो जाता है। देखें, जानवर की एक खुराक है, उसे बैलेंस डाइट दी जाती है, जो वेट प्रिस्क्राइब्ड करते हैं वो जानवर को दी जाती है। जब हम जानवर को घर लेके आते हैं, हमारी आवाम को पता नहीं होता है कि इसको क्या खुराक है, क्या दिया जाता है। देखें, भेड़ बकरी और जो बड़े जानवर हैं बैल वगैरह, उनकी खुराक डिफरेंट है, उनको क्वांटिटी डिफरेंट दी जाती है। देखें, जानवरों को ईद के दिनों में आप खल, दाना या हाईली प्रोटीनिजियस डाइट ना दीजिए, क्योंकि उनसे उनका पेट फूलता है, उनको वाह लग जाता है, डायरिया लग जाता है। बेहतर है आप जानवरों को सिर्फ सब्ज़ा दें या खुश्का दें, जिसमें जवी है, तूड़ी है या हल्का सा चोकर भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप सब्ज़े पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि अगर आप
हाईली प्रोटीन डाइट देते हैं, उससे जानवर का पेट फूल जाता है और वो उल्टा बीमारी की तरफ चला जाता है। एसिडोसिस हो जाती है, जो मेनली ईद पे हम देखने में आता है। और डॉक्टर साहब एक और मसला आता है, होता ये है कि जानवर जो है वो दूसरे शहर से हमारे शहर आता है और कुछ शौकीन हजरात स्पेशली मंगवाते हैं, मदरसा मंडी से मंगवा लिया या नवाब शाह से मंगवा लिया, तो जब जानवर आता है तो वो उसको कहते हैं जी पानी लाख हो गया या कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जिससे जानवर सुस्त हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। देखिए, आपने दूसरे इलाके से बात की है और आपने बीमारी की भी साथ बात की है, उसमें मैं 2 बीमारियों का ज़िक्र करूँगा। एक एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ और दूसरा मैं ज़िक्र करूँगा पीपीआर पेट्स डे पेटिट रूमिनेंट्स। ये 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो अक्सर जानवरों में देखी जाती हैं। छोटे जानवरों में ज़्यादा हैं, बड़े जानवरों में निस्बतन कम है। इसमें होता ये है कि जानवर को डायरिया लगा होता है और छाले वगैरह भी होते हैं, पाँव पे भी छाले होते हैं, मुंह वगैरह में भी होते हैं। देखिए, इनसे बचने का तरीका यही है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक जानवर से दूसरे जानवर को भी लग सकता है क्योंकि ये वायरल हैं। ठीक है जी। एक तो जो जानवर बीमार हैं उनको अलग कर दिया जाए और दूसरा जब जानवर आते हैं इधर हमारी मंडियों में तो काइंडली उन्हें आप अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से उनका मुआयना करके फिर लेके आएँ, क्योंकि जब आप घर में लेके आते हैं तो कुछ ज़ूनोटिक डिजीज़ भी हैं जो इंसानों में भी फैल जाती हैं और कुछ दूसरे जानवर को भी लग जाती हैं। तो इस चीज़ की एहतियात आप क्या करें। जी, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, जब हम मंडी से जानवर घर पे लेके आएँ तो उसकी क्या एहतियातें की जाए वहाँ पे? देखें, ये सबसे ज़रूरी है, आवाम को इस चीज़ की आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जब जानवर घर आता है, सबसे पहले देखें मौसम हमारा बहुत गर्म है, गर्मी से उसे बचाएं। अगर धूप है तो छाँव का इंतज़ाम करें, कोई कूलर या पंखे का इंतज़ाम करें और कोशिश करें जानवर को खुली फ़ज़ा में खड़ा करें। सेकेंडली, जानवर को मट्टी वाली जगह घास वगैरह पे खड़ा करें, पक्के फ़र्श पे ना खड़ा करें, क्योंकि हमारे देखने में ये आता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जानवर, लोग कहते हैं जी जानवर फिसल गया, टांग टूट गई, खुदा ना खास्ता चोट लग गई, फिर वो जानवर कुर्बानी के काबिल भी नहीं रहता है। तो जानवर को पक्की जगह पे रखने से गुरेज करें और जानवर को सीढ़ियाँ वगैरह भी ना चढ़ाएँ, वो भी चोट का बायस बनती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब अगर हम जानवर घर ले आए हैं और जानवर को बुखार वगैरह हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? देखें, बुखार का हल तो मेडिसिनल ही है, वो तो आपको देखें वेट के पास आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे बचने का तरीका यही है, अक्सर जानवर को ना बीमारी से एक हट के जब जानवर घर आता है, ठीक होता है, बाद में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, तो वो तेज़ाबियत एसिडोसिस का मामला होता है कि उसको हम खुराक सही नहीं देते, जिस वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो आप काइंडली, आप लोग जब जानवर घर लाएँ उसको सिर्फ सब्ज़ा दें, ठीक है। उसको सब्ज़ा दें और एक रूटीन से दें। अगर आपने 10 दिन जानवर रखना है, सुबह शाम उसको डालें। देखें, सेहत है थोड़े खाने में, आप जानवर की खिदमत ज़रूर करें, लेकिन उसको थोड़ा डालें, उसको मुनासिब डालें ताकि वो बीमार ना हो, तेज़ाबियत ना हो, एसिडोसिस ना हो। उससे कोई बुखार नहीं होता, जानवर को कुछ नहीं होता, बशर्ते वो तंदुरुस्त हो। जी, तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने हमें बताया कि एसिडोसिस हो जाती हैं जानवरों को, तो उसमें खुराक जो है हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो आप हमें बताएं मुनासिब खुराक एक जानवर के लिए कितनी होनी चाहिए? देखें, ये जो एक थंब रूल है जो वेट का होता है, जो वेट प्रेस्क्राइब करता है, जो होता है ना फॉडर, सब्ज़ चारा हम 10% ऑफ बॉडी वेट दे सकते हैं। यानी कि अगर एक जानवर 100 केजी का है तो आप उससे 10 केजी डाल दें, ठीक है जी। जो खुश्क होता है उसका, जैसे कि वंडा है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो 3% ऑफ बॉडी वेट आप दे सकते हैं, लेकिन वो फिर एसिडोसिस का बाइस बनता है। तो आप सिर्फ जानवर को सब्ज़ा ही दें। अगर अंदाज़न 100 किलो का जानवर है तो आप उसको 10 किलो दे सकते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफ़ा किया। जैसा कि नाज़रीन हम देखते हैं कि हम जानवर घर लेके आते हैं तो उसको हम सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त खाना हम उसके आगे रख देते हैं, जो कि ज़्यादातर बीमारियों का बाइस बनता है। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक कि जानवर को थोड़ा दें, मुनासिब खुराक दें जो कि उसके वज़न के मुताबिक हो। और इसी तरह की डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी एहतियात बताई कि उसको फ़र्श पे ना बांधा जाए, सब्ज़े पे बांधा जाए या उसको
مٹی والی جگہ پہ باندھا جائے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال, تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور بیل کے آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنے ہوسٹ اویس نصیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.